मैं सुमन कुमार आज आप लोग को फिजिक्स लेकर आया हूँ। 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12th क्लास का एक एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के बीच। मैं पिछले वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक आप लोग को डिस्कस किया था। आज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आगे आप लोग को बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बात करते हैं। बोलता है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। बोलता है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स पे वह स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिट करता है कितना पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे। इसका दूसरा फॉर्म में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। हाँ, ये तो आप लोग सभी कोई जानते होंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जितना भी 10 से एबव बच्चा है वो लगभग ये चीज सभी को पता होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे, वो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। अब जो आगे मैं बात कर रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ये तो सिंपल मतलब एक डिफिनेशन है अपने तरह से, लेकिन जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मेन डिफिनेशन है, जो सेकंड डिफिनेशन है, वो ये है कि चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब कहता है ना कि चार्ज को हम इंटीग्रल और मल्टीपल तरह से, इंटीग्रल्स और मल्टीपल्स रूप में चार्ज को, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे कहने का सेंस है कि आप कहीं कभी किसी से माने चार्ज मांग रहे हैं, तो या एक 1 चार्ज मिले, या 2 चार्ज मिले, 3 चार्ज मिले, 4 चार्ज मिले, मतलब ऐसे इंटीग्रल पार्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 2.5 चार्ज, 3.25 चार्ज, 5 चार्ज, 5.5 चार्ज, 6.5 चार्ज, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही कहता है कि सेकंड डिफिनेशन में चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब जो मैं बात करूंगा कि वेज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को बनाया कैसे जाता है, यानी कि चार्ज कैसे किया जा सकता है। कोई बॉडी पे हम चार्ज कर रहे हैं, किसी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं, तो उसको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि वेज ऑफ चार्ज। तो लिखेंगे हम सबसे पहले कि वेज ऑफ चार्ज, जैसे मैं बात कर दूं कि इंटीग्रल पार्ट्स की बात कर दूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स and -1 electrons, -2 electrons, -3 electrons, -4 electrons, as so on, as so on, as so on, so as so on, so as so on, so जैसे कि प्लस माइनस n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वेयर, जैसे इसको सिंपल फॉर्म में बोले तो हम Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इक्वल टू कितना बोले, प्लस माइनस एन ई, यानी कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीग्रल पार्ट्स, इंटीग्रल्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स। तो यही कहता है कि Q इज चार्ज ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी का चार्ज हो, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, Q से, और N जो है एनी इंटीग्रल्स पार्ट है, क्या एनी इंटीग्रल, किसी भी इंटीग्रल पार्ट है, और ये जो है E, ये डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का डिनोट करता है, कौन, E। अब जो मैं बात करने वाला हूं आप लोग के बीच, ये बात ध्यान में रखिएगा, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। कहने का सेंस ये इसका ये हुआ कि कोई भी स्मॉलेस्ट चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा
जब वो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से वैल्यूएबल होगा। क्या होगा? वैल्यूएबल होगा। इसका दूसरा फॉर्म में बोल दिया जा सकता है कि सेकंड डिफिनेशन क्या है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये कह सकते हैं कि चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। कहने का सेंस इसका ये हुआ कि किसी भी बॉडी में या किसी भी व्यक्ति को हम जब भी चार्ज देंगे तो या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज देंगे, ऐसे देंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम 2.5 इलेक्ट्रॉन दें, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स दे, 4.5 इलेक्ट्रॉन्स दे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। वही कहता है कि इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एग्जिस्ट ऑन मल्टीपल्स इंटीजर्स। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। -2 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इस तरह का चार्ज हम देंगे। जब भी देंगे तो क्या देंगे? ये देंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वही कहता है कि एक जो फंडामेंटल मतलब मूल रूप से हम चार्ज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। वही कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है, वही कहता है कि जब भी हम चार्ज को देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ रूल के हिसाब से, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे, 3 इलेक्ट्रॉन दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे, या फिर -2 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करना है किस पे? अब बात करना है कि वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस पे? बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का सेंस है कि चार्ज को हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? क्या करते हैं? चार्ज दिल में लग गया, हीट कर दे, किसी को हीट कर दे, यानी कि उसको चार्ज कर दे, उसको हम कैसे करेंगे? ये इस पे बात करते हैं। किस पे? किसी भी बॉडी को हम हीट कर रहे हैं, यानी कि हीट कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे बात करेंगे? तो वही बोलता है कि वेज ऑफ चार्ज। तो मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर दूं, वेज ऑफ चार्ज को। अगला टॉपिक आप कराने वाला है वेज ऑफ। अब क्वांटाइजेशन ऑफ का चार्ज का जो सिंपल लैंग्वेज या फिर सिंपल डेफिनेशन बोले तो उसका क्या होता है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q is a any body of charge, and in number of integer and E is electrons that can denoted by कहने का सेंस ये हुआ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो सिंपल भाषा में उसको हम बोले तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर जहां Q क्या है? चार्ज है किसी भी बॉडी का, और N क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। और ये E जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस बात पे हम आप लोग को डिस्कस किए। अगला जो आप लोग का टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है कि अब बात मन में बच्चों का बात क्या आता होगा कि सर अब तो इतना चीज हमको बता दिए, लेकिन एक बात अभी तक नहीं बता कि हम कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज कैसे करते हैं। तो मैं उसी बात पे आप लोग को बात करने वाला हूं अब अगला टॉपिक में। तो उसको हम लिखेंगे वेज ऑफ चार्ज। किसको? वेज ऑफ चार्ज। मेरा राइटिंग तो इतना बुरा है कि मत कहिए। वेज ऑफ चार्ज में कहता है ना कि वेज ऑफ चार्ज ये कहता है कि
चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। क्या बात कर रहे हैं सर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, किसी से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, आंखों में आंखों से बात हो गई, दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। आंखों में आंखों से इशारा हो गया, आंखों में आंखों से इशारा हो गया, दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। वही बात करता है कि चार्ज ऑफ कंडक्शन, चार्ज ऑफ कंडक्शन, चार्ज ऑफ कंडक्शन। तो बात करते हैं चार्ज ऑफ कंडक्शन। इसको हम एक और फॉर्म में बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कौन कॉन्टेक्ट? डायरेक्ट। जो टॉपिक आप लोग कराने वाला है वो रहने वाला है वेज ऑफ चार्ज। क्या? वेज ऑफ चार्ज, दैट इज ये जो वेज ऑफ चार्ज है इसको हम बोलते हैं क्या, कि इसको हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ चार्ज या फिर चार्जिंग कंडक्शन। कौन कंडक्शन? चार्जिंग कंडक्शन, चार्जिंग कंडक्शन या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। कौन कांटेक्ट? डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। बात करें तो किसी भी गर्ल्स को या गर्ल्स बॉयज को देखे आंखों में आंखों से इशारा हो गया, वही वाला बात है बच्चों, वही वाला बात है चार्जिंग कंडक्शन, दैट इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या? वही वाला बात है, दैट इज ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो बोलता है ना कि अगर आप कोई एक बॉडी ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है, नेगेटिव चार्ज का बॉडी, क्या है? नेगेटिव चार्ज का बॉडी है, और एक बॉडी और आप ले रहे हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। कौन चार्ज? न्यूट्रल है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो आप पहले बताइए कि नेगेटिव चार्ज आखिर है क्या? क्यों? वाई रीजन? तो सबसे पहले कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें क्या है? ज्यादा है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। अब ये न्यूट्रल है, बॉडी क्या है? बॉडी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल क्यों है? आखिर क्यों है? तो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दैट इज सेम, दिस बॉडी in presents their electrons and protons that is same। वही कह रहा है कि न्यूट्रल होने का कॉज है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या दोनों क्या है? सामान्य। क्या? सामान्य है। तो वही कहता है कि अगर जो जैसे सोडियम, जैसे Na को हम ले रहे हैं तो Na को क्या होता है कि ऑस्टरमोस्ट और इंटरमोस्ट में क्या होता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। कोई भी आप ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सोडियम ही। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन्स। तो वही बोल रहा है कि ये दोनों में क्या है कि दोनों में इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या दैट इज सेम। दिस बॉडी कॉज ऑफ न्यूट्रल्स, इसके कारण बॉडी क्या है? न्यूट्रल्स है। अब हम इस पे चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे? तो वही कह रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्ट कांटेक्ट। इसको आपस में क्या कर देंगे? चिपका देंगे। क्या कर देंगे? चिपका देंगे। ऐसे ही बताया कि आप लोग के जब चार्ज डिफरेंट हो तो बॉडी अट्रैक्ट करता है। वही बात कर रहा है कि इसको हम आपस में क्या कर दिए? चिपका दिए। क्या किए? चिपका दिए। अब जब चिपकाएंगे ना, अब जब इसको चिपकाएंगे, इसको इसमें चिपकाएंगे, इसको इसमें, तो इसमें से ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फॉलो कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फॉलो कर जाएंगे। अब ये भी बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये भी बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह बॉडी को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है?
इस तरह बॉडी को चार्ज किया जाता है। अगला जो आप लोग का टॉपिक है, अगला जो आप लोग का, आशा करता हूं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं अगला टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, आप लोग के बताने वाला हूं चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। चार्जिंग और इंडक्शन क्या कहता है, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा कि विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, यानी कहने का सेंस इसका ये हुआ कि बिना कांटेक्ट के बॉडी चार्ज हो जाए, बिना कांटेक्ट के बॉडी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, उसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। जैसे जैसे वही वाला बात है कि मान लीजिए एक बॉडी और एक बॉडी और लिए, ठीक है ना, एक बॉडी लिए ए और एक इस पे नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, मान लीजिए कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और इस पे आप न्यूट्रल है। अब इसको हमको क्या करना है, चार्ज करना है। इसको हम क्या करेंगे कि पोलराइज करेंगे, क्या करेंगे, पोलराइज करेंगे। तो ये जो है ना, इसको थोड़ा सा नियरेस्ट ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, नियरेस्ट, नजदीक। जब नजदीक जाएंगे तो ये पोलराइज हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड जब होगा तो इस पे से इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा कि इसको धक्का देगा, क्या करेगा, धक्का देगा। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर जो बॉडी ए में इधर इस कोने, इस साइड का इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और धीरे धीरे इधर बॉडी पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने लगेगा। कहने का सेंस ये हुआ कि लेकिन अभी भी ये बॉडी पोलराइज्ड है, लेकिन अभी भी इस पे चार्ज नहीं हुआ, सिर्फ अभी पोलराइज्ड हुआ है, अभी चार्ज इस पे नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे कि हम एक कंडक्टर लेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो इस पे पूरा चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो होगा बॉडी ए, इसको मान लीजिए बी, अब बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज और बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन में आपको बता दूं कि इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड फॉर्म। कौन फॉर्म, पोलराइज्ड फॉर्म, पोलराइज्ड फॉर्म, कौन फॉर्म, पोलराइज्ड फॉर्म। अब पोलराइज्ड फॉर्म से तो आप चार्ज करना सीख गए, जैसे कि चार्जिंग ऑफ इंडक्शन से आप तो रूल सीख गए किसी भी बॉडी को चार्ज करना। लेकिन एक रूल्स आप लोग को और बताऊंगा, एक रूल्स आप लोग को और बताऊंगा जिसका नाम है चार्जिंग ऑफ रिएक्शन, चार्जिंग ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले इसमें कंडीशन कुछ होते हैं, जैसे कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि इसका साइज, मटेरियल्स, शेप एंड जितने भी ये बॉडी रहेंगे, चार्ज होने वाला जितने भी बॉडी रहेंगे, उनका लगभग साइज, मटेरियल्स और उसकी क्वांटिटीज, क्वांटिटीज रिमेन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। यानी कि साइज, मटेरियल दोनों, जिस बॉडी से जिस बॉडी में चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए ए बॉडी और बी बॉडी में हम चार्ज कर रहे हैं, तो ए बॉडी का मटेरियल, साइज, शेप और बी बॉडी का मटेरियल, साइज, शेप दैट इज द सेम। दिस कंडीशन फॉलो एज, दैट इज different size, different shape, different materials that can not exit of charging of induction rule follow, that is not exit charging
ऑफ इंडक्शन रूल फॉलो। अगला जो आप लोग का टॉपिक मैं बताने वाला हूं, अगला जो आप लोग को मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो टॉपिक है फ्रिक्शन ऑफ चार्ज। फ्रिक्शन ऑफ चार्ज, तो फ्रिक्शन ऑफ चार्ज की बात करें तो जैसे इसमें थोड़ा सा और एक रूल सीख जाइए, एक रूल और, कि जैसे बॉडी को मान लीजिए कि ये बॉडी को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब हम बोल देंगे आप लोग से क्वेश्चन में क्या बोल देंगे कि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, अब बोलेगा कि नेगेटिव करना हमको। अब कौन चार्ज करना? नेगेटिव चार्ज। तो कैसे कीजिएगा? व्हाट, वाई क्यों और व्हाट कैसे बोल रहा है, सॉरी व्हाट बोल रहा है कि यहाँ पे हमको अब इसको नेगेटिव चार्ज करना। ये पॉजिटिव चार्ज तो कर दिए, लेकिन अब बोलेगा कि इसको हमको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज करना, नेगेटिव चार्ज। तो कैसे करेंगे कि नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका चार्ज को डिफरेंट कर देंगे। अगर ये देखिए और ये देखिए, ये और ये और ये, जैसे जैसे इसको हम चार्ज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? धकेलता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेकअप होगा। बोलेगा दूर चलो, क्या चलो? दूर चलो, ब्रेकअप हो जाएगी। बोलते हैं ना ब्रेकअप। हाँ सर ऐसा मत बोलिए, दिल टूट जाता है। अरे यार दिल उल बहुत सब देखते हो, लेकिन फिजिक्स से प्यार करोगे ना, बाग बाग हो जाएगा जिंदगी। बिना फिजिक्स के जिंदगी कहाँ? अगर आप फिजिक्स नहीं जानते हैं तो आपकी लाइफ अधूरी है, अधूरी। आप ये बात याद रखिएगा। फिजिक्स इज ए किलर विजुअलाइजेशन इन लाइफ। फिजिक्स को आप अपने जीवन में क्लियर विजुअलाइजेशन करके देखिए, तब जीने का मजा देखिए, एक अलग अंदाज में आप जिएगा। बिना फिजिक्स के जिंदगी बेकार है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम इस बॉडी को पहले तो पॉजिटिव चार्ज किए, अब इसको हमको नेगेटिव चार्ज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, और अभी पॉजिटिव चार्ज लिए तो ये क्या करेगा कि इसको रिपेल कर देगा, और रिपेल करके यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देगा, और इसको जैसे यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज लिए तो इसको जो नियरेस्ट वाला साइड होगा, नियरेस्ट साइड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगी, और फर्दर साइड क्या हो जाएगा? फर्दर मतलब दूर वाला साइड जो हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बात यही समझा दी आप लोग को। ये बात इतना समझ में आया तो आपको अगला टॉपिक पे मैं लेकर चल रहा हूँ, जिसका नाम है फ्रिक्शन ऑफ चार्ज। फ्रिक्शन ऑफ चार्ज। तो मैं सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो लेना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ। अगला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है, ये तो लेक्चर आप लोगों को पता होगा कि ये बेसिक का लेक्चर है। अगला जो लेक्चर होगा ना, इसके बाद वाला लेक्चर, दैट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा, मतलब महत्वपूर्ण रहने वाला अगला लेक्चर। छोड़िएगा मत। अगर जो छोड़ दिए तो आपकी लाइफ की कुछ हिस्सा छूट जाएगी जिंदगी का। तो वही बोल रहा है, अगला जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहने वाला है चार्जिंग ऑफ रिएक्शन। चार्जिंग ऑफ रिएक्शन, चार्जिंग ऑफ रिएक्शन। अरे यार हमसे भी मीनिंग गलत हो जा रहा है, क्या करें। अगला जो आपका टॉपिक है क्या है? चार्जिंग ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में आप लोग को ये कहता है ना, वही वाला बात कि दो आदमी मिल जाओ आपस में क्या करो? गुल खिलाओ। वही बात है, यानी कि जब कोई दो वस्तुओं के बीच रब किया जाए, क्या किया जाए? रब, रगड़ा जाए, उसको रगड़ा जाए। बोला आज तेरे को मैं रगड़ दूंगा, वही रगड़। तो बोल रहे कि दो वस्तुओं के बीच, दो बॉडी के बीच क्या किया जाए? रब। क्या किया जाए? रब किया जाए। क्या किया जाए? रब। दो वस्तुओं के बीच जब हम रब करेंगे तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना छटक के बाहर चले जाएंगे। क्या होंगे? कूद के बाहर। बोला ना हम तेरा पास ना रहेंगे, तू हमको बहुत रगड़ रहा है यार, अब तुमको पास। तो इलेक्ट्रॉन वही कहता है कि तुम लोग अगर जो रगड़ोगे तो हम कूद के बाहर चल जाएंगे। कूद के क्या चल जाएंगे? बाहर चल जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना, इस कंडीशन में कि काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं उस पर। क्या दे रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी जनरेट होगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, और उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी की वजह से जनरेट होगा, जनरेट
जनरेट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब ये सब के वजह से रब कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है और फिर थर्मल एनर्जी जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। अब क्या होगा ना कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चल जाएगी, बाहर छटक कर क्या चल जाएगा? बाहर जाएगी। जैसे बॉडी को हम रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कूद के क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है, बाहर नीचे आ जाएगा। तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बॉडी क्या हो जाएगा? अब वही तो बात है ना यार, हमारे अंदर दो तरह का मान लीजिए तत्व है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी हमसे बोल रहा है कि बेवफा कर दिए तुम्हारे साथ, जुदाई, जुदाई क्या कर दिए? तुम्हारे साथ जुदाई कर दिए, बेवफाई कर दिए तुम्हारे साथ। अब तू निकल जाएगा ना, निकल जाएगा बाहर। तो बाहर निकल जाएगा तब बचेगा क्या? सिर्फ मेरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो वही बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा और काइनेटिक एनर्जी के बाद थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी जब जनरेट होगा तो बॉडी ऑलवेज भी पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? थर्मल ऑलवेज भी पॉजिटिव चार्ज। अब बोलता है कि ये सब के कारण कोई भी वस्तु का आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट सेल में इन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर तो आज का लेक्चर आप लोगों का समझ में आया होगा। मैं यहीं तक बात करने वाला हूं आज। अगला लेक्चर में मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक। आज भर यहीं, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। हर एक टॉपिक को आप लोग के सामने लाकर इस तरह पटक दूंगा कि आप उसे आराम से अपना शिकार बना सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा समझाऊंगा, ये बात याद रखिए। जय हिंद, जय भारत।